वेलकम बैक गाइस। तो इस वीडियो में हम देखेंगे और प्रैक्टिकल दिखाएंगे कि किस तरह हमारे पास C++ में पैटर्न हमारे पास बनते हैं, इस तरह हमारे पास पैटर्न बनते हैं। तो इन दोनों को इस वीडियो में हम इन दोनों पैटर्न्स को देखेंगे। मैंने यहाँ पर एक फोल्डर बनाया है पैटर्न्स 1 हमारे पास, जो कि फाइल बना है। पहले हम इस पैटर्न को देखेंगे। अच्छा, पहले हम हैश इंक्लूड और फिर हमारे पास आ जाएगा आईओ स्ट्रीम और फिर हमारे पास आ जाएगा यूजिंग नेम स्पेस std और फिर हमारे पास आ जाएगा इंट मेन। अच्छा, यहाँ पर हम यूज़र से पहले इनपुट लेंगे कि आपको कितनी नंबर या कितनी स्टैटिक का या कितनी रोज़ का आपको चाहिए। एंटर द वैल्यू फॉर नम के लिए आप इनपुट करें। अच्छा, नंबर के लिए जब इनपुट करेगा फिर यहाँ पर हम एक फॉर लूप लगाएंगे कि इंट आई इक्वल टू हमारे पास 1 होगा, 1 से स्टार्ट होगा, लेस आर इक्वल टू कहाँ तक जाएगा, नम तक जाएगा और आई को प्लस प्लस करेंगे। और दूसरा हमारे पास नेस्टेड लूप होगा और जे से स्टार्ट होगा, जे इक्वल टू 1 और जे लेस आर इक्वल टू कहाँ तक जाएगा, आई तक। हमारे पास लेस आर इक्वल टू हमारे पास आई तक जाएगा और फिर जे प्लस प्लस। और यहाँ पर भी हम इसी तरह कर लेते हैं ताकि आप लोगों को आसानी से समझ आ जाए। और फिर हम क्या करेंगे और स्टेरिक लगाएंगे, ताकि स्टेरिक को पहले हम स्टेरिक को डिस्प्ले करेंगे और फिर हम लगाएंगे इंडेल। अच्छा, ये लूप हमारे पास चल रहा है फॉर रोज एंड ये लूप हमारे पास चल रहा है फॉर डिस्प्लेइंग द स्टेरिक। ये हमारे पास रोज़ के लिए चल रहा है कि कितने हमारे पास रोज़ होंगे, और ये हमारे पास स्टेरिक के लिए चल रहा है कि स्टेरिक को कहाँ से और किस तरह हम डिस्प्ले करेंगे। तो अब हम इसको रन करते हैं। इसका आउटपुट हमारे पास किस तरह आता है। अच्छा, पहले मैं 8 रोज़ को, फॉर एग्जांपल मैं 8 रोज़ को डिस्प्ले करना चाहता हूँ, तो इस तरह हमारे पास 8 रोज़ हमारे पास डिस्प्ले हो गए। अब हम क्या करेंगे, इसकी जगह इसको कमेंट कर लेते हैं। इसकी जगह मैं लगा दूंगा जे को और फिर थोड़ा सा स्पेस दे दूंगा और इसको हम रन करते हैं कि इसका आउटपुट हमारे पास किस तरह आता है, और फिर हम 8 लगा देंगे। तो इस तरह हमारे पास ये पैटर्न हमारे पास हो गया, मतलब हमारे पास पैटर्न नंबर 1 हमारे पास हो गया। अब हम जाते हैं पैटर्न नंबर 2 में, मतलब ये उल्टा इसके बिल्कुल उल्टा है। इसको हम किस तरह सॉल्व करेंगे। अच्छा, यहाँ पर इसको फॉर एग्ज़ाम्पल अभी के लिए हम कमेंट आउट कर लेते हैं, मतलब कमेंट कर लेते हैं। और यहाँ पर हम दोबारा हैश इंक्लूड और आईओ स्ट्रीम हमारे पास आ जाएगा और फिर यूजिंग नेम स्पेस std आ जाएगा और फिर हमारे पास आ जाएगा इंट मेन। और ये हमारे पास पैटर्न नंबर 2 है। और यहाँ पर भी हम यूज़र से इनपुट लेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल इस दफ़ा हम n लेते हैं और यूज़र से कहेंगे कि एंटर द वैल्यू फॉर n। अच्छा, n के लिए आप इनपुट करें और जब यूज़र इनपुट करेगा और फिर यहाँ पर हम फॉर लूप लगाएंगे। एंट हमारे पास a इक्वल टू 1 से नहीं, ये यहाँ पर हमारे पास क्योंकि उल्टा है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि यहाँ पर हमारे पास a हमारे पास स्टार्ट होगा n से और a ग्रेटर और इक्वल टू 1 होगा, इससे चेक करेगा और फिर a प्लस प्लस, हम प्लस प्लस नहीं, ये हमारे पास होगा माइनस माइनस होगा। और फिर हम दूसरा लूप लगाएंगे जिसको हम बोलते हैं कि नेस्टेड लूप। वो हमारे पास 1 से स्टार्ट हो क्योंकि ये डिस्प्ले के लिए यूज़ हो रहा है, और b लेस आर इक्वल टू कहाँ तक जाएगा, ये हमारे पास लेस आर इक्वल टू a तक जाएगा और b को करेगा प्लस प्लस। और इसको फिर हम डिस्प्ले कर देते हैं। पहले हम स्टेरिक को डिस्प्ले कर देते हैं और फिर इसके बाद हम इंडेल लगा देंगे और फिर हम ये डिजिट्स को भी देखेंगे, लेकिन पहले हम इसको देख लेते हैं। ये हमारे पास फॉर रोज़ के लिए इस्तेमाल होता है, ये हमारे पास इस्तेमाल होता है फॉर डिस्प्लेइंग द स्टेरिक आर डिजिट्स। अच्छा, अब हम इसको रन कर देते हैं कि इसका आउटपुट हमारे पास किस तरह आता है। फॉर एग्जांपल इस बार भी मैं 8 लगा देता हूं, तो इस तरह हमारे पास ये उल्टा हमारे पास प्रिंट हो गया ये पैटर्न। अब हम इसकी जगह इसको हम कमेंट कर लेते हैं। इसकी जगह हम लगा देंगे कि हमारे पास b को, मतलब डिजिट्स को हमारे पास प्रिंट कर लो। अच्छा, अब हम इसको रन कर देते हैं और इसकी जगह मैं 8 लगा दूंगा, तो इस तरह हमारे पास प्रिंट हो गया ये पैटर्न हमारे पास इस तरह हमारे पास पैटर्न डिस्प्ले हो गया और प्रिंट हो गया।
तो ये हमारे पास दो तरह के पैटर्न्स थे। अब नेक्स्ट वीडियो में हम जो डायमंड का पैटर्न है उसको देखेंगे, और दूसरे जो पैटर्न्स हैं उसको भी हम देखेंगे कि किस तरह हम उसको सॉल्व कर सकते हैं, उसको डिस्प्ले कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।